Good morning, everyone. I'm Dr. Niklesh Jain from SIRTS Pharmacy, and I continue my last lecture, that is the fats and oil. So we are discuss about the fats and oil. In that, we have to learn what different definitions of lipids, fat, oil, fatty acids, saturated fatty acid, unsaturated fatty acids. And we also discuss saponification. What is the saponification, acidification, hydrolysis, hydrogenation, wax, and their function and biological importance of fatty acid. And then we will also discuss lipid characteristic and their physical and chemical property as well. Then we discuss classification of lipids, as they classify saturated and unsaturated fatty acid, or also classify and also discuss their digestion, absorption, and metabolism. So now come our class, that is a different analysis part of fats, and how we analyze the fats, how we are check the percent purity and quality of the fats and oils. So there is some method we can use for the determination of moisture content, determination of specific gravity. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज फैट्स एंड ऑयल के अंदर कि कौन कौन से एनालिटिकल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारे अब जो फैट और ऑयल है उसकी क्वालिटी कैसी है. ठीक है. So we have to identify our fat and oil by this three lipid index. The one is the saponification number. What is the saponification number? Saponification number is defined as the number of milligram of potassium hydroxide required to saponify the free and combined free fatty acid in 1 gram of given fat. और इससे हमें क्या पता चलता है? We have to identify the molecular weight and it's inversely proportional to it. It indicates the molecular weight and it's inversely proportional to it. अब देखिए क्या होता है. सपोनिफिकेशन नंबर जब हम निकालते हैं, जब हम पता करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम ऑयल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो जैसा हमने देखा है रिएक्शन में कि पोटेशियम जो है वो किसके साथ में बाइंड होगा? एसिड मॉलिक्यूल के साथ में. एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा? फ्री फैटी एसिड में जो लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, उसमें से H रिप्लेस करके वो पोटेशियम उसके साथ में बाइंड हो जाएगा. ठीक. अभी ध्यान देना, फैट्स कब बनते हैं? फैट्स बनते हैं जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में अटैच्ड हो. इसके थ्रू? एस्टर लिंकेज के थ्रू. जब ये अटैच्ड होंगे तो हमारे पास फ्री फैटी एसिड तो नहीं होगा ना, क्योंकि फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ऑलरेडी बाइंडेड है आपके ग्लिसरॉल के साथ में. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे ये जो सपोनिफिकेशन नंबर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसी के साथ में रिएक्ट करेगा जहां पे फ्री फैटी एसिड फ्री हो. ठीक है, वो ग्लिसरॉल के साथ में अटैच नहीं हो, जहां एस्टर लिंकेज ना हो. तो जो फ्री फैटी एसिड होंगे उन्हीं को पता करने के लिए हम सपोनिफिकेशन नंबर यूज करते हैं. ठीक है. शुभम, इट इज ऑडिबल? यस सर. यस सर, ऑडिबल. स्क्रीन दिख रही है? यस सर, विजिबल. नाउ iodine number. Iodine number, there is a number of gram of iodine absorbed by 100 gram of fat. इस डेफिनेशन के हिसाब से आयोडीन नंबर वह नंबर है या वह वैल्यू है जब हम आयोडीन को फैट के साथ में ट्रीट करते हैं या हम फैट के अंदर आयोडीन डालते हैं तो ये तब तक उसको एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, एब्जॉर्ब करता जाएगा. कितने में? 100 ग्राम ऑफ फैट के अंदर. ये एनालिसिस 100 ग्राम ऑफ फैट के अंदर होता है. इससे हमें क्या पता चलता है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैट. ये हमें अनसेचुरेशन ऑफ फैट के बारे में बताएगा. क्यों? क्योंकि हमने देखा है जब हम आयोडीन को फैटी एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो जहां कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसी जगह पे जाके आयोडीन बाइंड होता है. तो इससे ये कंफर्म होगा कि कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. जितने आयोडीन एब्जॉर्ब होंगे मॉलिक्यूल के द्वारा उतना ही उसका अनसेचुरेशन होगा. तो आयोडीन नंबर हमें अनसेचुरेशन बताता है. एसिड नंबर. एसिड नंबर इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH required to neutralize the fatty acid in a gram of fat. हम यहाँ पे फिर से KOH यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि वो सॉल्ट बनाएगा. तो जो इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फैट. एक्चुअली क्या होता है, जब कभी भी ग्लिसरॉल मतलब फैट जो है वो डिग्रेड होता है या हाइड्रोलाइज होता है तो बनाता है आपका ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड. और ये
हाइड्रोलाइज होने के बाद ये फ्री फैटी एसिड जो है वो आगे जाकर एसिडिटी कॉज करता है, हमने देखा है ये। तो हम जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उसके साथ में ट्रीट करेंगे तो वही सोडियम सॉल्ट बनाएगा, और ये सोडियम सॉल्ट जो है ये पता करेगा कि कितने फ्री फैटी एसिड इसके साथ में प्रेजेंट है। पोलेंस्की नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ ml। ध्यान रखना यहाँ पे ml पूछा है, इतनी देर से हम अमाउंट ऑफ KOH की बात कर रहे थे, ग्राम ऑफ KOH की बात कर रहे थे, या नंबर ऑफ KOH की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH required to neutralize the insoluble fatty acid from 5 gram of fat। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल फैटी एसिड इन अ गिवन फैट। हम क्या करते हैं इसके लिए, फैट को गर्म करते हैं, तो जो भी वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं। जो नॉन वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं फैट के, वो प्रेजेंट रहते हैं, और जब हम उसको 0.1 नॉर्मल KOH के साथ में ट्रीट करते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये न्यूट्रलाइज जो है से हमें ये पता चलता है कि कितने नॉन वोलेटाइल फ्री फैटी एसिड आपके फैट सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। रिसर्च मिसल नंबर, इट इज अ नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एल्कली। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा कि एल्कली में KOH यूज करना है या NOH यूज करना है, हम कोई भी एल्कली यूज करते हैं। रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गया, यहाँ पे हम पहले डिस्टिलेशन करेंगे, फैट को जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें से सॉल्युबल फैटी एसिड को अलग करेंगे। जो सॉल्युबल फैटी एसिड्स होंगे उनको मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हम उनको सॉल्युबल करेंगे, एंड देन उसको एल्कली से ट्रीट कराएंगे, और ट्रीट कराने के बाद जितने भी फ्री फैटी एसिड्स होंगे दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। और इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल सॉल्युबल फैटी एसिड। डिस्टिलेशन करने के बाद जो भी फैटी एसिड इवापोरेट होंगे हम उनको वापस से कंडेंस करके इकट्ठा करेंगे, और फिर उसके साथ में हम ट्रीटमेंट करेंगे 0.1 नॉर्मल एल्कली को। पोलेंस्की नंबर में नॉन वोलेटाइल के साथ में कर रहे थे, जबकि रिचर्ड मिशेल में वोलेटाइल के साथ में कर रहे थे। नेक्स्ट है एसिटाइल नंबर, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना एसिटिक एसिड जो भी होगा आफ्टर सपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट उसको हम एसिटाइलेटेड करेंगे। ठीक है, यानी कि हम पहले 1 ग्राम फैट लेंगे, फैट को सबसे पहले सपोनिफाई करेंगे, सपोनिफाई करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करेंगे एसिटिक एसिड के साथ, एंड देन जो एक्सेस एसिटिक एसिड है उसको KOH के साथ में ट्रीट करेंगे। ये क्या बताएगा हमें, हमें ये बताएगा व्हाट डिफरेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ फैटी एसिड के अंदर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम ना जो हमारे पॉइंट्स हैं एनालिसिस के हम वो पूरे डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, मेथड, डेफिनेशन, apparatus, प्रिंसिपल एंड ऑल। तो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। हम इसमें ना ओवन यूज करते हैं, ओवन मेथड यूज करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ऑयल एंड फैट इज द लॉस ऑफ मास ऑफ द सैंपल ऑन हीटिंग ऑफ 105 to ±10 डिग्री सेंटीग्रेड 105 ±1 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन स्पेसिफाइड। मॉइस्चर कंटेंट किसी भी फैट के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है ये पता करने के लिए मेथड यूज की जाती है, और ये तब की जाती है जब इसको हम 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक मेटल डिश 7 to 8 सेंटीमीटर डायमीटर की, 2 to 3 सेंटीमीटर डीप। इट प्रोवाइड द टाइट फिटिंग ऑफ स्लिप एंड कवर। प्रोसीजर क्या है, आप सबसे पहले वे करो प्रीवियसली ड्राइड एंड ट्रेड डिश को, एंड उसमें 5 to 10 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट जो है उसमें रख दीजिए। ठीक है, रखने के बाद उसको मिक्स करिए, मतलब मिक्स करते रहिए, और साथ में उसको ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दीजिए। बीच बीच में आप उस ट्रे को विड्रॉ करिए। ठीक है, और विड्रॉ करने के बाद उसका वेट चेक करिए। वेट चेक करने के टाइम पे ध्यान रखना हमें उसको डेसिकेटर के अंदर ही रखना है। ठीक है, डेसिकेटर इस जहाँ पे कोई भी मॉइस्चर नहीं आता। ठीक है, तो डेसिकेटर के अंदर हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या इक्विवेलेंट डेसिकेंट को रखते हैं ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना आए, और इसको हम कंटिन्यू 1 घंटे तक गर्म करेंगे 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये चेक करेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, वेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हर बार वेट करने पे उसमें जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो इवापोरेट होता जाएगा। 105 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉइल हो जाता है, तो हम इसलिए 105 पे इसको ड्राई करने के लिए रखते हैं। जैसे लॉस ऑन ड्राइंग आपने पढ़ा होगा, लॉस ऑन ड्राइंग टाइप का ये मॉइस्चर कंटेंट।
आप इसको बस गर्म करिए, गर्म करने के बाद जो भी आपका मॉइस्चर होगा दैट विल बी इवोपरेट, आप उसको बीच बीच में वेट करते जाइए। तब तक आपको ये करना है जब तक कि आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती। मतलब कांस्टेंट वैल्यू मतलब यदि उसको और वेट गर्म करने से उसमें उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आते, सॉरी उसके वेट में कोई चेंजेस नहीं आते, तब तक आपको गर्म करना है। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसको कैलकुलेट करेंगे मॉइस्चर and volatile matter is equal to W1 into 100 divided by W. Means W1 is a loss in gram of the material on drying, and then weight in gram of the material taken for test. Total weight जो आप 10 से 5 ग्राम जो भी ले रहे हैं that total weight, और ऊपर आपको लेना पड़ेगा लॉस इन ग्राम, कितने ग्राम लॉस हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट पता चल जाएगा। Now second method is saponification value. Determination of saponification value. Definition: the saponification value is the number of milligram of potassium hydroxide required to saponify 1 gram of oil or fat. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, ठीक है, मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई। यहाँ पे वर्ड भी सपोनिफाई यूज किया है। एसिड वैल्यू में हम एसिडिफाई यूज करेंगे, ठीक है, एसिटाइलेशन में हम एसिटाइलेशन यूज करेंगे, तो हम आप सपोनिफिकेशन वैल्यू में सपोनिफाई वर्ड यूज करेंगे। तो दिस इज द नंबर of milligram KOH required to saponify 1 gram of oil and fat. What is the principle behind it? The oil sample is saponified then by refluxing with known excess of alcoholic potassium hydroxide solution. The alkali required for saponification is determined by titration of the excess potassium hydroxide by standard hydrochloric acid. ठीक है, इस मेथड, इस वैल्यू को डिटरमाइन करने का प्रिंसिपल ये है कि हम सबसे पहले आपका फैट एंड ऑयल लेते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल को हम पहले एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं या रिफ्लक्स करते हैं, गर्म करते हैं। तो जितना भी फैटी एसिड होगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर लेगा। जो एक्सेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है दैट विल बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और इसके थ्रू हम पता करते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है। apparatus, नॉर्मल 100 ml कैपेसिटी का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, देन 1 m लॉन्गर एयर कंडेंसर रिफ्लक्स कंडेंसर लेंगे जैसे हमने बताया, जो कि फ्लास्क के अंदर फिट हो जाए। हॉट एयर वाटर बाथ लेंगे, इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट लेंगे, इसमें टेम्परेचर या थर्मोस्टेट फिट हो, ठीक है। रिएजेंट, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना है जैसे मैंने बोला, तो हम इसको 1.2 लीटर ऑफ एल्कोहल को रिफ्लेक्स करेंगे 30 मिनट विद 10 ग्राम ऑफ KOH and 6 gram of granulated aluminum or aluminum foil. Then distill and collect 1 liter after discarding first 50 ml. Dissolve 40 gram of potassium hydroxide in this and then add 1 liter of alcohol keeping temperature below 15 degree. So that will be dissolved. फैट और ऑयल, so ये alcoholic potassium hydroxide solution बनाने का तरीका है। Then ये बन जाएगा आपके पास। फिर आपको एक फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर भी चाहिए क्योंकि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, और तीसरा चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये 3 रिएजेंट चाहिए, पहला तो चाहिए फैट सैंपल, दूसरा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा फिनॉक्सिलिन एंड चौथा स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ कम ऑन अ प्रोसीजर। सबसे पहले मेल्ट द सैंपल इफ इट इज नॉट ऑलरेडी लिक्विड and filter through a filter paper to remove any impurities and last traces of moisture. तो सबसे पहले फैट को हम गर्म करते हैं, फैट यदि सॉलिड फॉर्म है तो पहले लिक्विड फॉर्म में, देन उसको फिल्टर करते हैं ताकि यदि वो अनडिजॉल्व इंप्योरिटीज होंगी उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू रिमूव कर देंगे। देन मिक्स द सैंपल थ्रूली विथ 1 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में सैंपल लेना है, उसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर 250 ml के कोनिकल फ्लास्क के अंदर, एंड देन उसमें ऐड करना है 25 ml ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पहले फैट सैंपल लिया, फिल्टर किया गर्म करने के बाद, देन उसमें 25 ml एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, और इस पूरे फ्लास्क को हमने कंडेंसर के साथ में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उसको वाटर बाथ पे रख दिया एंड बॉयल जेंटली टिल सपोनिफिकेशन इज कंप्लीट, तब तक जब तक कि सपोनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये हम कैसे पता करेंगे कि सपोनिफिकेशन हो गया या नहीं हो गया? सिंपल, आप उसमें से ग्लास रॉड की मदद से सैंपल को विड्रॉ करेंगे और वाटर में
सिंपल वाटर के अंदर आप उसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे यदि फोम टाइप कंसिस्टेंसी आने लग जाए, ठीक है, फोम बनने लग जाए यानी कि सपोनिफिकेशन हो गया, और जब तक फोम नहीं बन रहा है तब तक आप उसको गर्म करते रहेंगे। या दूसरा ऑप्शन है ऑयली मैटर या अपीयरेंस जो है वो क्लियर सॉल्यूशन दिखना चाहिए आपको, ठीक है, हैजी लाइक स्ट्रक्चर दिखे तो वो मतलब सपोनिफिकेशन हो गया आपको। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्स कंडेंसर को रिमूव करना है आपको, अलग करना है, ठीक है, उसमें फिनोप्थिलीन ऐड करना है, 2 या 3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन ऐड करना है, एंड देन टाइट्रेट विद पोटेशियम, दैट एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में उसको टाइट्रेट करना है। आपको एंड पॉइंट कैसा मिलेगा, एंड पॉइंट कैसा मिलेगा शुभम, आर यू हियर मी? शुभम, शुभम, मैंने मना किया था शुभम आपको, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को नाम। शुभम, यस सर। मैंने बोला था ना कि आप अनम्यूट मत करना अपने आप को। सर नेटवर्क इशू हो गया था, नेटवर्क इशू से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, इसलिए चलो कोई बात रिज्वाइन किया। जी नहीं। अभी समझ में, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। फिर से रिपीट करो एक बार। कहाँ से? यस सर। सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसमें लिखिए फ्लो चार्ट में जो बता रहा हूँ मैं प्रोसीजर क्या है। फिर से बता रहा हूँ, फैट का सैंपल लेना है 1 to 2 ग्राम, प्लस उसमें 25 ml एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, ठीक है। देन एरो बना के नीचे लेके आओ, उसमें लिखना रिफ्लेक्स करना है इसको टिल द सपोनिफिकेशन कंप्लीट। फिर आप आफ्टर सपोनिफिकेशन आप कंडेंसर को बाहर निकालिए, एंड देन ऐड 10 ml ऑफ हॉट इथाइल एल्कोहल, एंड उसमें फिनोप्थिलीन के कुछ ड्रॉप डाल दीजिए। जैसे आप फिनोप्थिलीन उसमें ऐड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि पूरा सॉल्यूशन एल्कली है, तो आपका पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। फिनोप्थिलीन शोज पिंक कलर इन एल्कली कंडीशन। और जब हम उसको 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में टाइट्रेट करेंगे तो एंड पॉइंट जो होगा वो पिंक टू कलरलेस, जब हमें कलरलेस मिल जाएगा दैट तब तक टाइट्रेट करना है आपको। शुभम क्लियर है? यस सर, यस सर। कलरलेस, एंड पॉइंट कैसा मिलेगा, पिंक टू कलरलेस। कलरलेस। तो यस सर। हाउ यू डिटरमाइन द कैलकुलेशन क्या है, सपोनिफिकेशन वैल्यू की सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू 56.1 b minus n b minus s multiply by n divided by w। b क्या है यहाँ पे, that is a volume in ml of standard hydrochloric acid required for the blank। हम ना ये पूरी प्रोसेस है ब्लैंक के साथ में भी परफॉर्म करेंगे, ब्लैंक में जहाँ पे फैट और ऑयल नहीं होंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ KOH होगा, फिनोप्थिलीन डालेंगे और फिर हम HCl से टाइट्रेट करेंगे, दैट्स कॉल्ड ब्लैंक। S is the volume of standard hydrochloric acid required for the sample। जो फैट के अंदर जब हमने HCl को टाइट्रेट किया था तो जितना ml यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, हम वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे S में। N is the normality of standard hydrochloric acid। नॉर्मलिटी हम 0.1 नॉर्मल यूज करते हैं इसलिए, तो B minus S multiply by N। Now divided by W। W is the weight in gram of the oil। जैसे 1 ग्राम लिया या 2 ग्राम लिया, आपको वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो आपको देखो सारी वैल्यू पता है। 56.1 इज द कैलकुलेशन फैक्टर ऑफ फैट सपोनिफिकेशन वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय B माइनस S, दैट इज ब्लैंक्स की रीडिंग जो आएगी HCl की, S की जो सैंपल की रीडिंग आएगी वो, N इज द नॉर्मेलिटी, W इज द मास। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद आपको सपोनिफिकेशन वैल्यू पता चल जाएगी। Then determination of unsaponifiable matter। The unsaponifiable matter is defined as the substance soluble in oil which after saponification are insoluble in water but soluble in the solvent used for the determination। It includes the lipids of natural origin such as sterols, higher aromatic alcohols, pigments, vitamins, hydrocarbon, as well as any foreign organic matter non-volatile at 100 degree centigrade or mineral oil which may be present। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा था दैट इज सपोनिफिकेबल,
एक्चुअली कि वेजिटेबल ऑयल्स आर, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं ना, दे आर सपोनिफाइबल, बट मिनरल्स ऑयल आर नॉट सपोनिफाइबल. जैसे लिक्विड पैराफिन मिनरल ऑयल है, वो सपोनिफाई नहीं होता. यदि आपके वेजिटेबल ऑयल के अंदर एज ए कंटामिनेशन या एज ए एडल्ट्रेंट ये मिक्स कर दिया जाता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कितना वैल्यू है ये अनसपोनिफाइबल मैटर? तो हम इस तरीके से पता करते हैं कि हम फैट या ऑयल लेते हैं और उस फैट और ऑयल के अंदर हम ये पता करते हैं कि कितना ये मैटर है. तो सबसे पहले जो सपोनिफिकेशन करने के बाद बचता है, उसके साथ में हम आगे की प्रोसेस करते हैं. Light petroleum or diethyl ether is used as a solvent, but in most of cases result will differ according to the solvent selection. तो जो भी हम अनसपोनिफाइबल मैटर पता कर रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सॉल्वेंट चूज करते हैं, पर खासकर लाइट पेट्रोलियम या डाइथाइल ईथर को यूज करते हैं. एपैरेटस, इसमें हम कोनिकल फ्लास्क अबाउट 250 कैपेसिटी का, एयर कंडेंसर रिफ्लक्स करने के लिए, सेपरेटिंग फनल अबाउट 500 कैपेसिटी का. रिएजेंट, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए आपको. कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. फिनोप्सिलिन इंडिकेटर चाहिए हमें, ठीक है, वो भी कैसे बनाते हैं. फिनोप्सिलिन को 1 ग्राम फिनोप्सिलिन को 100 ml इथाइल अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपको फिनोप्सिलिन इंडिकेटर बन जाएगा. हम यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर एज एनालिटिकल रिएजेंट ग्रेड का यूज करेंगे फॉर सॉल्वेंट. एंड देन एक्वस अल्कोहल जो कि बनेगा 10% इथाइल अल्कोहल को हम वाटर के साथ में मिक्स करेंगे. देन स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अबाउट 0.02 नॉर्मलिटी का, एसीटोन और एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट यूज करेंगे. कैसे करते हैं काम? प्रोसीजर ये है. 5 ग्राम ऑफ एक्यूरेटली वेट फैट और ऑयल को लेंगे एज ए सैंपल एंड उसको ट्रांसफर करेंगे 250 ml ऑफ कोनिकल फ्लास्क में. देन वी ऐड 50 ml ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ठीक है, तो पहली स्टेप ये हो गई कि आपको 5 ग्राम फैट लेना है, उसमें 50 ml एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है. नाउ पूरे मिक्सचर को आप रिफ्लेक्स करने के लिए रख देंगे अबाउट 1 आवर्स के लिए, और ये तब तक करेंगे जब तक कि सपोनिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता या हमें एक होमोजेनियस क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं मिल जाता. ठीक है, देन हम उसको प्रॉपरली इथाइल अल्कोहल जो है सपोनिफिकेशन के दौरान वॉश हो जाता है, फिर हम उसमें 10 ml और उसमें इथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं. देन हम उसको ट्रांसफर करते हैं सेपरेटिंग फनल में. तो मिक्सचर होगा आफ्टर सपोनिफिकेशन, हम उसको सेपरेटिंग फनल में मिक्स करेंगे, फिर उसमें हम ऐड करेंगे इथाइल अल्कोहल, देन कोल्ड वाटर. ठीक है, अबाउट 50 ml ऑफ वाटर जो है उसको साथ में रखेंगे और उसको 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करेंगे. एंड देन ऐड 50 ml ऑफ पेट्रोलियम ईथर एंड शेक विगरसली. जब उसमें 50 ml पेट्रोलियम ईथर ऐड कर देंगे तो उसके बाद हम उसको विगरसली शेक करेंगे. इससे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन जो है वो 2 लेयर में हो जाएगा. एक तो पेट्रोलियम ईथर की लेयर हो जाएगी और दूसरी एल्कोहल और वाटर की लेयर हो जाएगी. ठीक है, फिर इन दोनों लेयर को आपको सेपरेट करना है. जो लोअर सोप लेयर है दैट इज अनदर सेपरेट, उसको हम अलग करके दूसरे सेपरेटिंग फनल में ट्रांसफर कर देंगे और उसको ईथर के साथ में 3 टाइम्स 50 ml पोर्शन के साथ में अगेन सक्सेसिव वो करेंगे, सेपरेशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे. इससे क्या होता है कि जितने भी अनसपोनिफाइड मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको इस लेयर में आ जाते हैं. ठीक है, इस लेयर में आ जाते हैं, यानी कि ईथर वाले या आपके पेट्रोलियम ईथर वाले लेयर में आ जाएंगे. और उसमें और 25 ml एक्वस अल्कोहल डाल के आप एल्कलाइन फिनोप्सिलिन इंडिकेटर डाल के ट्रीट करेंगे और ये पता करेंगे हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दैट. ठीक है, और इससे कंफर्म होगा कि कितना अनसपोनिफाइड मैटर है ईथर वाली लेयर में, नॉट उस वाली लेयर में. ठीक है, वाटर वाली लेयर में नहीं चेक करना. दिस इज द कैलकुलेशन. सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी फैटी एसिड एक्सट्रैक्ट होगा उसको सीधे मल्टीप्लाई करना है 0.282 VN. यहाँ पे V है वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, N इज द नॉर्मलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. दूसरा अनसपोनिफाइड मैटर के लिए आपको 100 A-B, यहाँ पे A जो है वेट ऑफ ग्राम इन द रेसिड्यू एंड B इज द वेट इन ग्राम ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द एक्सट्रैक्ट एंड W इज द वेट that is divided by W है ना, the weight in gram of the sample. इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे. Now acid value. The acid value is the value defined
as the number of milligram of potassium hydroxide required to neutralize. देखो यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, पहले सपोनिफिकेशन वैल्यू में सपोनिफाई था, अब यहाँ पे न्यूट्रलाइज है वर्ड. तो potassium hydroxide required to neutralize the free fatty acid present in 1 gram of fat. It is a relative measure of rancidity as a free fatty acid present in the sample. Acid present in the 1 gram of fat. It is a relative measure of a rancidity as a free fatty acid that decompose of oil glycerides. तो ये हमें एसिड वैल्यू जो है वो रेंसिडिटी पता करने के लिए यूज की जाती है, और ये तब की जाती है जब उसमें जितने भी फ्री फैटी एसिड होंगे. सॉरी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे. तो वी कंटिन्यू अवर क्लास टुमारो.